यह क्वेश्चन जे एडवांस 2015 में पूछा गया। ऑलरेडी जे एडवांस 2014 में 3 क्वेश्चन आए थे, उससे डिस्कस कर चुका हूँ। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, लेट एन बी द नंबर ऑफ एज इन विच द 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू in such a way that all the girls stand consecutively in the queue। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। और लेट एम बी द नंबर ऑफ बेज इन विच द 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू। सिमिलर है स्टैंड इन अ क्यू, बस यहाँ कंडीशन यहाँ से अलग बनाएगा। इन सच ए वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंजुगेटिवली, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंजुगेटिवली। एक कंडीशन ये था एग्जैक्टली ऑल द गर्ल्स, दैट मीन्स ऑल द 5 गर्ल्स है नहीं, 5 बॉयज है 5 गर्ल्स है, तो 2 कंडीशन है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के लिए नंबर ऑफ बेज एन दिया, सेकेंड कंडीशन के लिए नंबर ऑफ बेज एम दिया है। और इन द क्यू तो अपने को पता है m/n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, 5 गर्ल्स है, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स है, ठीक है। 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को स्टैंड करवाना है क्यू में, दैट मीन्स लाइन में बोल सकते हैं। तो 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को अपने के क्यू में क्या करवाना, स्टैंड करवाना। इस तरह से स्टैंड करवाना है कि 5 बॉयज से कोई लेना देना नहीं है, 5 बॉयज के बारे में कोई कंडीशन नहीं बताया, सिर्फ गर्ल्स के बारे में बताया। 5 गर्ल्स को एक साथ रखने, 5 गर्ल्स के बारे में क्या बोला, सिर्फ एक साथ रखने। एक साथ रखने का मतलब क्या बोल रहा है, ये स्टैंड कंजुगेटिवली का मतलब है एक साथ रखना ही है। अब कहेगा ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर, कंजुगेटिव मीन्स तो होता है अल्टरनेट, एक के बाद एक के बाद ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि देखिए बोल सकते ऑल द गर्ल्स, 5 गर्ल्स ले लेते, ठीक। 5 गर्ल्स स्टैंड कंजुगेटिवली, मीनिंग समझिए कंजुगेटिवली, इसका मीनिंग समझिएगा तो समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहा हूँ एक साथ। तो मान लीजिए G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, G5 है, एक गर्ल्स है। इस गर्ल्स को क्या करना है, कंजुगेटिव में रखना है। अब ऐसा नहीं हो, अपने पास बॉयज को भी स्टैंड करवाना है, तो हम ऐसा करते B1 B2 B3 B4 B5 कर लेते हैं। तो B1 B2 B3 B4 B5 लिखे। अब तो ऐसा नहीं बोल सकते, अब एक गर्ल्स यहाँ ले लिए और एक गर्ल्स यहाँ ले G2 की जगह, फिर यहाँ ले लिए, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या करना है, अगर G1 लिए तो अपने सारे के सारे गर्ल्स एक लाइन में होनी चाहिए। G1 G2 G3 G4 G5 इस तरह से बनते हैं ना, जैसे क्लास में भी बैठते होंगे तो गर्ल्स को एक साइड में बैठाया जाता है एक साथ में, तो सिंपली कंजुगेटिव में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जब भी रहेगा गर्ल्स एक साथ में ही होगा, अब दैट मीन कंजुगेटिव नंबर में, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेपरेट नहीं कर सकते, कंजुगेटिव इस तरह से बैठाया हुआ है, ठीक है। एक लाइन से इस तरह से कंजुगेटिव यहाँ है इस तरह से, ठीक है। तो यही है, तो इसका मीनिंग मतलब है स्टैंड कंजुगेटिवली मीन्स एक साथ ही है। तो इस समझ में आ गया क्यों बोल रहा हूँ, तो ये समझ में आ गए होंगे। तो अब क्या करना, अब इसी को अरेंज करवा देना है, मीनिंग ये है ना, नंबर ऑफ बेज इन विच सच 5 गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू इन सच ए वे दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड कंजुगेटिवली। तो यही करना। तो अपने पास जो है उसको देख लेते क्या होता है, B1 B2 B3 B4 B5, इसको तो क्या करना है, इसको कैसे भी रख सकते, इससे लेना देना नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है G1 G2 G3 G4 G5 इसको एक साथ रखने। तो एक साथ रखने तो इसको कैसा करते हैं, जब भी इस तरह रहता है तो स्ट्रिंग मेथड एक होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ बता देता हूँ। तो G1 स्ट्रिंग मेथड क्या करते हैं, स्ट्रिंग से बांध देते हैं इसको पूरा, जो साथ में होनी चाहिए तो उसको एक साथ बांध दिए, तो अपने पास इसको एज ए वन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते, कैसे ट्रीट करते, एज ए वन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते। और हम लोग को पता है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या पता है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अगर अपने को क्या करना है, अरेंज करना है एक लाइन में, तो क्या होता है, उसके नंबर ऑफ बेज कितने होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं। सिमिलरली देखिए अपने के पास कितने ऑब्जेक्ट है इन लाइन में, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसे एक साथ रखने हैं तो क्या करना, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करनी होगी, है नहीं। तो एक ऑब्जेक्ट की जब ट्रीट करेंगे तो अपने नंबर ऑब्जेक्ट कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट हो जाए। तो इसको अरेंज करने कितने तरीके, इस ऑब्जेक्ट को 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट को भी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट है उसे भी तो अरेंज कर सकते हैं, नहीं। इसके कितने तरीके हैं, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट है, 5 को क्या करना है, अरेंज करना है, तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आया समझ में, सिंपल है। बस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अपने लाइन में अगर अरेंज करवाना है तो कितने एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो इसी, और इसमें एक स्ट्रिंग मेथड बोले, जिसको साथ में रखने उसको एक स्ट्रिंग से बांध देते हैं, उसको वन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए, और अपने को क्या करना है, पहले
जो है उससे अरेंज करवा लेते हैं, जिसका कंडीशन नहीं है, इसका कोई कंडीशन है और इसको एक साथ, तो सभी को क्या करना है, अरेंज करना है। तो अपने पास 6 ऑब्जेक्ट बने और 6 ऑब्जेक्ट है, उसे अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि इसे भी तो करना है, तो इसको जब अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, तो एन इक्वल टू कितना 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपने सेकेंड पार्ट में जब जाइएगा तो सेकेंड में थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन, लेकिन वो भी समझ जाइएगा। लेट एम बी द नंबर ऑफ बेज इन बी 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सेम ही है। उसमें क्या कर रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इन सच ए वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंजुगेटिवली, दैट मीन्स 4 गर्ल्स क्या करना है, 4 गर्ल्स को क्या करना एक साथ रखने हैं। तो इसमें क्या कंडीशन बनाइएगा, देखिए बॉयज़ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज़ तो अपने पास है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये अपने पास है, ये कहीं भी हो सकता है फिर, ठीक है। लेकिन गर्ल्स में क्या बोला है कि अपने पास G1 G2 G3 G4 G5 है। अब इसी 5 गर्ल्स में अपने 4 गर्ल्स को एक साथ रखने, तो बताइए पहले क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होता है, उसका अरेंज करने का मीनिंग क्या होता है, पहले जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अरेंज करते हैं। तो हम क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट दिया है, इस ऑब्जेक्ट दिया है, तो पहले इस ऑब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्ट बाहर करने, 4 ऑब्जेक्ट बाहर करते हैं। क्यों, 4 ऑब्जेक्ट को एक साथ रखने, 4 ही ऑब्जेक्ट को एक साथ रखने हैं, तो 4 ऑब्जेक्ट को एक साथ रखने के तरीके कितने हो जाएंगे, सिलेक्ट करने कितने तरीके होंगे 5 ऑब्जेक्ट में। हम लोग को पता है कि इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने कितने तरीके होते हैं, NCR होते हैं। सिमिलरली 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट में 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने कितने तरीके, 5C4 होंगे। तो इसमें से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि G1 को अलग कर दिए, G2 G3 G4 G5 एक साथ कर लिया, आ रहा है समझ, तो इसके कितने तरीके में 5C4 हो जाएंगे, आ रहा है समझ। और इस तरह करना है कि ये 4 ऑब्जेक्ट एक साथ में होने चाहिए, अगर 5वां ऑब्जेक्ट भी साथ में हो जाए तो फिर तो एग्जैक्टली बोला ना, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंजुगेटिवली, दैट मीन्स 4 गर्ल्स क्या होना चाहिए, एक साथ में होनी चाहिए। एक गर्ल्स को कहाँ रखना, साथ में नहीं कर सकते, ये G1 और ये 1 ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे एज ए 1 ऑब्जेक्ट, तो क्या G1 और ये 1 एक साथ में नहीं होनी चाहिए, आ रहा समझ। G2 G3 G4 G5 एक साथ है, तो ये दोनों साथ में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा 5 ऑब्जेक्ट कंजुगेटिवली हो जाएगा। तो ऐसा कर नहीं सकते, एग्जैक्टली 4 ही ऑब्जेक्ट होनी चाहिए अपने पास। तो इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर अपने पास 5 बॉयज है, ठीक है, तो 5 बॉयज को तो हम अरेंज कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसी को अरेंज कर लेते हैं, पहले इसी को अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, B1 B2 B3 B4 B5। और जब इसे अरेंज करेंगे तो बीच में गैप होगा, नहीं होगा, गैप होगा। अब इसके कितने गैप होंगे पहले देख लेते हैं, 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप 5 गैप 6 गैप। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी तो इस बॉयज़ को भी तो अपने लाइन में क्यू में रखना है नहीं, तो इसको भी क्यू में रखना है, तो इस तरह से अरेंज कर ले। अब देखिए इसमें कितने गैप आ रहे हैं, 6 गैप आ रहे हैं। अब अपने को गैप फिल कितने करने, 2 ही, G1 और ये जो है G2 G3 G4 G5 एक साथ जब किए, इसका कैपिटल G नाम लीजिए, G1 और कैपिटल G को फिल करना है। तो हम क्या किए, G1 एक साथ तो नहीं करते, G1 और G एक साथ तो रख नहीं सकते, अपने को इसी गैप में दोनों को फिट करना है। तो 6 गैप है, 6 गैप में 2 ही गैप फिल करना है। तो क्या करना, पहले क्या करना है, 6 गैप में 2 गैप को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अरेंज करने के क्या तरीके होते हैं, पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अरेंज करते हैं। तो पहले सिलेक्ट करेंगे, 6 ऑब्जेक्ट में है, तो 6 ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट कितने गैप को सिलेक्ट करना है, तो 2 ऑब्जेक्ट को 62 हो जाएगा, ठीक है। अब 62 हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने कितने तरीके थे, एज ए 1 ऑब्जेक्ट जो ट्रीट कर रहा है, 5C4 तरीके थे, 5C4 हो जाएगा, आ रहा समझ। फिर क्या है, अब इस 62 है, 62 समझिएगा, 62 है, और इसमें से क्या हो जाएंगे 62, क्या एक कहाँ से आया, क्योंकि एक गैप से आया। अब इस गैप में G1 और कैपिटल G को अरेंज करना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, है नहीं, क्योंकि कभी G1 यहाँ हो जाएगा, कैपिटल G यहाँ हो जाएगा, या कैपिटल G यहाँ हो जाएगा, कैपिटल G यहाँ हो जाएगा, G1 यहाँ हो जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक कर सकते हैं ना। तो 2 फैक्टोरियल किसके कारण है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ G कैपिटल G एंड G1 बोल सकते हैं, कैपिटल G एंड G1। कैपिटल G क्या है, G2 G3 G4 G5, ठीक है। और 6 सीट एज एग्जाम्पल लिया, कुछ यहाँ पर G1 G3 G2 यहाँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने पास क्या 2 फैक्टोरियल इंटू 6C2 इंटू 5C4 किस लिए है, 5C4 बताइए, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट में सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट को रखना है एक साथ, तो 5C4 आ गया। अब इसको हो गया, अब क्या करना है, जब इससे गैप में फिल कर दिए, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना, 5C4 जो ऑब्जेक्ट लिए थे, 4 ऑब्जेक्ट को क्या करना, इसे भी तो अरेंज करना है, इसे भी अरेंज करना।
अब कहिएगा सर इतना सारा तो कर दिया, बॉयज़ को छोड़ दिया, तो बॉयज़ को भी तो अरेंज करना है जी, बॉयज़ को छोड़ क्यों देना है, 5 फैक्टोरियल इसके कारण हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना, ये देखिए 5 फैक्टोरियल क्यों छोड़ देंगे, नहीं छोड़नी है, तो इसमें से देखिएगा एक क्यों आया, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ बॉयज आया, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज करना, तो अपने पास क्या आ गया, एम का वैल्यू 2 फैक्टोरियल इंटू 6c2 इंटू 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये पता है 2 फैक्टोरियल क्यों है, गैप को फिल किए तो जी कि ये जो जीवन है और जी को क्या करना है, इसको अरेंज करने के तरीके कारण 6c2 क्यों आया, 6c2 क्योंकि 6 गैप में 2 गैप को अपने को सिलेक्ट करना था, 6c2 आया। 5c4 क्यों आया, क्योंकि 5 गर्ल्स थे, इसमें सिर्फ 4 गर्ल्स को एक साथ रखने इसलिए आया। अब 4 फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि ये एस्ट्रिंग मेथड में इसको एक साथ रखने, तो इसको भी तो अरेंज करना है इस अंदर वाले को, तो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बॉयज के कारण है। तो एम और एन का वैल्यू निकल गया, तो अपने क्या करना है, एम बाई एन का वैल्यू निकाल लेना है। तो एम का वैल्यू लिख लेते हैं 2 फैक्टोरियल, एम बाई एन निकालना, तो एम बाई एन लिखते हैं, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 6c2 आ जाएगा, इंटू 5c4 आ जाएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, इनका वैल्यू क्या है 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 फैक्टोरियल 6c2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पता है कैसे निकालते हैं, 6 NCR का वैल्यू क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ही होता है, तो यही करते हैं। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 5c पता है NCR का वैल्यू क्या होता है, NC नहीं तो इसको भी लिख लीजिए 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब कैंसिल आउट गया, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल यहाँ जाएगा और अपने पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ऐसा करते हैं, तो 6 फैक्टोरियल तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 फैक्टोरियल से, तो 6 फैक्टोरियल ये हो जाएगा और 5 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। और पता है कि n प्लस आई 1 का फैक्टोरियल होता है, तो n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल भी लिखते हैं, तो 5 फैक्टोरियल तो 4 प्लस 1 लिखेंगे यहाँ, 4 प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो इसे लिखिएगा तो कैसा हो जाएगा, यही है ना, तो ए 4 प्लस 1 है, तो 4 प्लस 1 को तो पहले 4 प्लस 1 इंटू लिख लेंगे 4 फैक्टोरियल और बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 प्लस 1 5, तो अपने पास m बाई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन आसान थे, बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा था, एग्जैक्टली 4 ऑब्जेक्ट को जब 4 गर्ल्स को स्टैंड करवाना एक साथ में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहे थे, तो वहाँ पर से समझ गए किस मेथड का यूज किए, गैप मेथड का यूज किया। यहाँ पर क्या किया, गैप बना लिए, उसको क्या करना है, इस गैप में फिल करवाना है। अब फिल करवाने के बाद क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट को करवाने हैं, क्योंकि एक साथ करवाने अलग अलग रहता, तो क्या करते 6 में से 5 गैप अलग अलग करने थे, तो 6 में से 5 गैप को एक साथ अलग करना होता है नहीं, तो 6 ही 5 हो जाता है। यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट को क्या करना था, अरेंज करवाने थे, आ रहा है समझिए, तो इस तरह से करते। लेकिन अपने पास क्या किया है कि एक साथ करवा दिए, तो यहाँ से आसानी होगी। तो 2 फैक्टोरियल 6c2 इंटू 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, कहाँ से है, सारे मीनिंग सीख गए। तो m बाई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। तो थैंक यू।